राम राम सभी को। मैं विवेक मलिक स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन दूसरा सेशन है करंट इशू के बारे में। इससे पहले हम एक सेशन ले चुके हैं आपका इस चैनल पर। तो इस चैनल पर ये करंट इशू की दूसरी क्लास है और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं यहाँ पर एक घटना की जो न्यूज़ में हाल ही में निकल कर आई है, QR कोड से संबंधित। आप सभी जानते हैं, अभी न्यूज़ में छाया हुआ है कि आपका जो QR कोड है वो अब बदल जाएगा। या तो क्या होगा इसमें अपडेट? क्या QR कोड नया डिजाइन करके आएगा या QR कोड से कोई अन्य विकल्प के तौर पर अब आ रहा है? तो क्या है सारा मुद्दा समझते हैं। चलिए भाई, ध्यान रख, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए फिर शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में आपका चर्चा का विषय रहने वाला है QR कोड। तो जैसा कि आप सभी बोर्ड पर देख रहे हैं, आज का हेडिंग है आपका QR कोड के बारे में। यानी कि बोर्ड पर आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, बदल जाएगा आपका QR कोड। तो आपके माइंड में जो यहाँ पर क्वेश्चन बनना चाहिए वो बनना चाहिए कि क्या QR कोड बदल जाएगा, क्या ये पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाएगा, कोई नया वर्जन इसका सामने आएगा, या फिर इसके डिजाइन में कोई परिवर्तन किया जाएगा, या शेप में इसका कोई परिवर्तन किया जाएगा। तो इन सभी सवालों को आंसर देते हुए हम अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर बात की जाए आपका इसमें अपडेट के बारे में, तो हाल ही में इसमें जानकारी आई है QR कोड का डिजाइन अब बदल जाएगा। यानी कि जब जो भी आप QR कोड अब इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्गाकार डिजाइन होता है, लेकिन अब इसका आयताकार रूप आपका अपडेट होकर आएगा। यानी कि इसके डिजाइन में परिवर्तन हो जाएगा। दूसरा, इसमें जो मॉडिफिकेशन किया जा रहा है या इसमें परिवर्तन किया जाएगा वो डाटा को लेकर किया जाएगा। अभी तक इसमें केवल एक सीमित डाटा दिया जाता था, पर्टिकुलर आपके ग्राहक से संबंधित, यानी कि जितनी आवश्यकता थी उतनी। अब इसमें कुछ एडिशनल डाटा भी इसमें ऐड किया जाएगा ग्राहक का या जो भी इसको ऑपरेट करने वाले का। तो इसमें आपकी मेडिकल जानकारी, आपके इसमें अन्य जानकारी भी इसमें उपलब्ध आपको होगी QR कोड के बारे में। तो सबसे पहले QR कोड के बारे में आपको जानना तो आवश्यक है, जो कि क्वेश्चन भी है, QR कोड किसने बना था? तो ये थे आपके जापानी वैज्ञानिक मासाहिरो हारा। ये जापानी वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1994 में QR कोड को विकसित किया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है QR कोड के बारे में, तो इसका उपयोग किसके आधार पर किया गया या इसको विकसित करने का आधार क्या बना था? तो शुरुआत में इसको विकसित किया गया था बार कोड के विकल्प के रूप में। यानी कि उसमें जो बार कोड इस्तेमाल होता था उसके विकल्प के तौर पर इसे खोजा गया था। वर्तमान समय में इसका सर्वाधिक उपयोग आपका जो होता है वो पेमेंट के क्षेत्र में होता है। ऑनलाइन जो हम पेमेंट करते हैं तो हम स्कैन करते हैं QR कोड और सीधा ऑनलाइन पेमेंट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इसका महत्वपूर्ण उपयोग अब किया जा रहा है ट्रांजैक्शन के क्षेत्र में। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि सर्वाधिक किस देश में आपका इसका यूज होता है? तो सर्वाधिक यूज करने वाला इसका जो कंट्री है QR कोड का वो हो जाएगा आपका यूएसए में लगभग 99 पॉइंट कुछ व्यक्ति इसका यूज करते हैं। लगभग आप 100% आबादी भी कह सकते हैं यहाँ पर QR कोड का इस्तेमाल होता है। दूसरे नंबर पर सर्वाधिक यूज करने वाला देश इंडिया है। इंडिया में भी इसका सर्वाधिक यूज किया जाता है। हालांकि 2017 के बाद में भारत का अपना भारत QR कोड अभी मार्केट में आ गया है। ये लगभग 20 फरवरी 2017 से उपलब्ध है। इसको लॉन्च किया गया था NPCI द्वारा, जो आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया है 20 फरवरी में। तो भारत QR कोड अभी वर्तमान में इंडिया में लागू है, जिसके थ्रू आप पेमेंट करते हैं। चलिए अब इन सारी जानकारी को लिख लेते हैं। चलिए समझते हैं फिर आज का सेशन। तो सबसे पहले तो QR कोड का अगर हम बात करें, QR कोड के जनक के बारे में, तो ये आपका जनक क्या हो जाएगा इसका? अगर हम बात करते हैं, इधर लिख लीजिए। अगर यहाँ पर इसके जनक की बात की जाए तो ये आपके कौन थे? ये थे आपके जापानी वैज्ञानिक। जापानी वैज्ञानिक का नाम क्या है? इनका नाम हो जाएगा आपका मासाहिरो हारा। कब किया गया था? ये किया गया था आपका 1994 में। उद्देश्य क्या था इनका? अगर उद्देश्य भी आप इनका जानना चाहे तो इनका उद्देश्य था बार कोड के विकल्प के रूप में यूज करना। बार कोड के विकल्प के रूप में।
शुरुआती यूज जो किया गया इसका, तो शुरुआती यूज इसका किया गया था आपका कार आदि के स्पेयर पार्ट को ट्रैक करने के लिए इसका यूज किया गया था। यानी कि शुरुआत में इसका यूज किया जाता था बारकोड के स्थान पर, यानी कि बारकोड जो कार्य करता था किसी भी स्पेयर पार्ट की जानकारी, वो ही इसी तरह इसमें भी आपके स्पेयर पार्ट की, जो क्योंकि ये जापानी वैज्ञानिक थे, ये आपके जापान में एक कार जो आपकी डेवलपर फैक्ट्री है उसमें ये कार्य करते थे, तो कारों के स्पेयर पार्ट जो वहां से भेजे जाते थे उनकी जानकारी ही शुरुआत में आपके क्यूआर कोड में उपलब्ध होती थी। धीरे धीरे आगे चलकर क्यूआर कोड का जो आपका क्षेत्र है वो विस्तृत किया गया, यानी कि आज लगभग अगर हम बात करें सभी क्षेत्र में क्यूआर कोड का इस्तेमाल होता है। अगर आप एक बुक भी लेने जाएंगे तो उस पर भी उसका क्यूआर कोड उपलब्ध होता है, यानी कि उसकी संपूर्ण जानकारी उसमें संकलित की जाती है। चलिए अगर बात की जाए अब यहाँ पर क्यूआर कोड के बारे में, तो अगर हम बात करें इसके वर्तमान के बारे में जो अभी वर्तमान में चालू है, तो वर्तमान में अब तो क्यूआर कोड के बारे में आप अगर हम बात करें इसके आकार के बारे में, तो ये आकार आपका होता है वर्गाकार। दूसरा इसमें अगर रंग की बात करें, इसका रंग कैसा आता है, ये काला व सफेद, यानी कि ब्लैक एंड व्हाइट, काला व सफेद दो रंगों से मिलकर बना होता है। और जानकारी की अगर हम इसमें बात करें, जानकारी इसमें एक सीमित जानकारी स्टोर की जाती है। एक सीमित जानकारी यहां पर स्टोर की जाती है। वहीं अगर हम बात करें इसके अपडेट के बारे में, यानी कि अगर हम बात करें इसके अपडेट के बारे में, अपडेट मीन्स तो लिखिए अपग्रेड। तो अगर हम बात करते हैं इसके अपग्रेड का, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले तो इसका नाम ही लिख लीजिए। अगर हम इसके बात करें इसका नाम हो जाएगा RMQR कोड, ये इसका नाम होगा। अगर इसकी फुल फॉर्म भी लिखना चाहे तो ये फुल फॉर्म आपकी होगी रेक्टेंगल माइक्रो QR कोड। तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी रेक्टेंगल माइक्रो QR कोड। तो इसका अगर हम बात करें आकार कैसा होगा, इसका आकार हो जाएगा आपका आयताकार। और अगर हम बात करें इसमें रंग कलरफुल ये बनाया जाएगा, रंगीन। और डाटा की अगर इसमें बात करें, डाटा इसमें डाटा सीमित नहीं होगा, इसमें इस प्रकार लिखिए, इसमें डाटा बढ़ाया जाएगा, यानी कि बढ़ोतरी इसी साथ इस प्रकार लिखिए, अधिक डाटा स्टोर किया जाएगा। यानी कि जो पूर्व में इसमें डाटा दिया जाता था उससे ज्यादा डाटा अभी इसमें स्टोर होकर आएगा। और इस प्रकार आप समझ सकते हैं अधिक डाटा से मतलब हो जाएगा यहाँ पर आपकी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी आपके इस डाटा में यहाँ पर संकलित की जाएगी। तो अगर हम इस प्रकार समझना चाहे तो इसका शेप कैसा होगा, अगर ये आप इस शेप में आएगा, इस प्रकार कुछ ये आयताकार होगा, जबकि ये जो था ये वर्गाकार शेप होती थी। वर्गाकार शेप से आप समझ सकते हैं इस प्रकार से ये बनाया जाता था। यहाँ पर आपके 3 बॉक्स और यहाँ एक यहाँ पर और बीच में ये लाइन, इस प्रकार से ये बनाया जाता था। अब लेकिन अब इसका वर्गाकार में रहकर आयताकार बन जाएगा। और ये जानकारी आपकी किसके द्वारा दी गई, ये आपकी जो है मासाहिरो हारा के द्वारा ये जानकारी दी गई। आपके हैदराबाद में एक टेक्निकल स्कूल में ये क्या कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उस सभा के दौरान इन्होंने ये जानकारी साझा की।
तो इसके द्वारा अपडेट आपका सामने निकल कर आया कि आप इसके साइज में डाटा में इसमें चेंज होने वाला है आपके क्यूआर कोड के बारे में। तो फिलहाल अगर बात करें वर्तमान स्थिति में क्यूआर कोड केवल को 4 भागों में हम यूज करते हैं, यानी कि 4 प्रकार का क्यूआर कोड अभी उपलब्ध है। चलिए उनके नाम लिख लेते हैं। अगर इनके टाइप्स की बात करें, अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो ये होती है इसकी, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर 4 प्रकार का ये होता है। पहला टाइप जो इसका आता है ये होता है आपका स्टैटिक क्यूआर कोड। दूसरा टाइप होता है इसका डायनामिक क्यूआर कोड। तीसरा टाइप आता है सीरियलाइज्ड क्यूआर कोड। और चौथा टाइप इसका होता है सिक्योर क्यूआर कोड। तो ये 4 टाइप इसके यहाँ पर होते हैं। चलिए, तो अब अगर बात की है यहाँ पर ये 4 टाइप होते हैं, लेकिन जो क्यूआर कोड होता है वो आपका कुछ इस तरह का बना होता है। इस तरह का आपका क्यूआर कोड यहाँ पर ये बना होता है। तो इस प्रकार का क्यूआर कोड कुछ आपका दिखता है। इसमें अब ये जो बाहर वाली आउटर लाइन होती है इसको कहा जाता है आपका व्हाइट जोन। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं आपका व्हाइट जोन। वहीं आपके ये आपके ये जो 3 ब्लॉक दिए गए हैं ये कहलाता है आपका पोजीशन पैटर्न। एक मिनट देख लेते हैं। तो पोजीशन पैटर्न होते हैं, इसके जो 3 बॉक्स दिए जाते हैं। उधर नहीं जाने का। तो ये होता है आपका पोजीशन, लेकिन ये जो चौथा बॉक्स दिया जाता है ये कहलाता है आपका अलाइनमेंट पैटर्न। ये क्या होता है? ये होता है यहाँ पर ठीक है, ये होता है आपका अलाइनमेंट पैटर्न। ये जो आपका व्हाइट कलर का जोन दिख रहा है, ये व्हाइट कलर का जोन आपका कहलाता है डाटा एंड एरर करेक्शन की, यानी कि जितने प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है उसमें करेक्शन किया जाता है वो सब व्हाइट लाइन के इसमें किया जाता है। ये कहानी के यहाँ है। तो ये होता है आपका डाटा एंड करेक्शन, डाटा एंड एरर सॉरी। ठीक है, तो ये सब इसमें होते, लेकिन ये जो ये 4 डॉट आप देख रहे हैं ये आपका टाइम पैटर्न कहलाता है इसमें। तो
तो ये होता है आपका, इस प्रकार का आपका क्यूआर कोड होता है। क्यूआर कोड में आपका ये जो व्हाइट वाला क्षेत्र है, ये व्हाइट वाला क्षेत्र आपका कहलाता है क्या, डाटा एंड एरर करेक्शन की कहलाता है, जबकि ये वाला ऊपर के ये 3 बॉक्स आपके कहलाते हैं पोजीशन पैटर्न, और आपका ये बाहर वाली आउटर लाइन जो होती है ये कहलाती है आपकी क्वाइट जोन, और जो आपका एक वाला ये बॉक्स अंदर की तरफ बचता है ये आपका कहलाता है अलाइनमेंट पैटर्न। चलिए, तो ये क्यूआर कोड के बारे में जानकारी है, हालांकि पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी हमें क्यूआर कोड के बारे में इतनी जानकारी तो होनी चाहिए। अब आपकी अपडेट है भारत क्यूआर के बारे में, यानी कि जो आपकी इंडिया में प्रचलित है या आमतौर पर हम जिस क्यूआर कोड का इस्तेमाल करते हैं वर्तमान में, ये होता है आपका भारत क्यूआर कोड। और ये विकसित किसके द्वारा किया गया, तो ये विकसित किया गया आपका एनपीसीआई द्वारा 20 फरवरी 2017 में। और इसकी फुल फॉर्म अगर एनपीसीआई के जानना चाहिए होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना ना, CORPARTION, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया गया। तो ये आपके इंडिया में लागू है, एक बार स्पेलिंग चेक कर लेना, आई थिंक एरर हो सकता है। चलिए, तो ये था आपकी आज के अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट आपकी क्यूआर कोड के बारे में निकल कर आती है। क्यूआर कोड के बारे में सीधा अपडेट केवल इतनी सी है कि इसका डिजाइन आपका बदल जाएगा, और डाटा जो इसमें दिया जाता था वो उसमें अधिक डाटा दिया जाएगा। केवल 2 ही चीज है, लेकिन स्टैटिक जीके के लिहाज से आपको पता होना चाहिए क्यूआर कोड 4 टाइप्स के होते हैं, ये मैंने लिख दिया। दूसरा, क्यूआर कोड किन किन की से मिलकर बनता है वो चीज मैंने आपको बता दी। इंडिया में जो यूज होता है उसको भारत क्यूआर कोड के नाम से जाना जाता है, इसके वैज्ञानिक अपडेट के बारे में। और चलिए, नए अपडेट का जो नाम आएगा वो होगा RMQR कोड। चलिए, RMQR कोड की फुल फॉर्म भी आपके सामने उपलब्ध है, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। हाँ, ठीक, चलिए फिर मिलते हैं अपने अगले सेशन में। अगले सेशन में देखते हैं क्या करंट की न्यूज़ हम यहाँ पर लाते हैं आपके सामने डिस्कस करने के लिए, या कल के सेशन में क्या चर्चा का विषय रहता है वो देखते हैं। फिर मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।